अध्याय अनुराग सागर का सारांश, जीने की राह। अनुराग सागर समरी हिंदी फोटो। अनुराग सागर पृष्ठ 3 से 5 तक का सारांश। पृष्ठ 3 से, धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया। प्रश्न: प्रभु, दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए? उत्तर: परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि जैसे मृग हिरण शब्द पर आसक्त होता है, वैसे साधक परमात्मा के प्रति लग्न लगावें। हिरण मृग पकड़ने वाला एक यंत्र से विशेष शब्द करता है जो हिरण को अत्यंत पसंद होता है। जब वो शब्द बजाया जाता है तो हिरण उस ओर चल पड़ता है और शिकारी जो शब्द कर रहा होता है उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इसी प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए। दूसरा उदाहरण: पतंग पंख वाला कीड़ा को प्रकाश बहुत प्रिय है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक, मोमबत्ती, बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भक्त को परमात्मा प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए। समाज की परंपरागत साधना को तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध रीति रिवाजों को त्यागने तथा सत्य साधना करने में कठिनाइयां आती हैं। उनका सामना करना चाहिए, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटे। तीसरा उदाहरण: पुराने समय में पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि वह अपने मृत पति के साथ उसी चिता में जलकर मर जाती थी। उस समय घर तथा कुल के व्यक्ति समझाते थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आपके बिना कौन पालन करेगा। चाचे ताऊ किसी के बच्चों को नहीं पालते। जब तक माता पिता होते हैं तब तक कुल के व्यक्ति प्यार की औपचारिकता करते हैं। वास्तव में प्रेम तो अपनों में ही होता है। आप इन छोटे छोटे बच्चों की ओर देखो। बच्चे पिता के वियोग में रो रहे होते हैं, माता का पल्लू पकड़ रोकते हैं। उस स्त्री को उसके स्वर्ण के आभूषण भी दिखाए जाते हैं। देख इनका क्या होगा, कितने सुंदर तथा बहुमूल्य आभूषण हैं। आप अपने बच्चों में रहो। परंतु वह स्त्री प्रेमवश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी, पीछे कदम नहीं हटाती थी। पहले तो इस प्रकार सती होती थी, कोई एक दो ही होती थी। बाद में यह रीति रिवाज कुल की मर्यादा का रूप ले गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को जबरन उसी चिता में जलाया जाने लगा था, जिससे सती प्रथा का जन्म हुआ। बाद में यह संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गई। इस कथा का सारांश है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के वैराग्य में जिंदा जलकर मर जाती है, मुख से राम राम कहकर चिता में जल जाती है। जगत में जीवन दिन चार का, कोई सदा नहीं रहे। यह विचार पति संग चाली कोई कुछ कहे। शब्दार्थ: बहुत पुराने समय में स्त्री अपने मृत पति के साथ जलकर मर जाती थी। उस समय उसकी आस्था अपने पति के अतिरिक्त किसी धन संपत्ति, बालकों या आभूषण में नहीं रहती थी। वह विचार करती थी कि संसार में आज नहीं तो कुछ दिन बाद मृत्यु होगी। संसार के व्यक्ति कुछ भी कहें, वह किसी की परवाह नहीं करती थी। इस तरह का विचार करके वह स्त्री अपने पति के साथ जलकर मरती थी। यह कुरीति थी, परंतु उस समय बहुत महत्व माना जाता था। अब शिक्षित समाज ने इस कुरीति व जुर्म का अंत कर दिया है। भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए यह उदाहरण सटीक है कि भक्त को भी ऐसी आस्था परमात्मा प्राप्ति के लिए बनानी चाहिए। संसार के व्यक्तियों की संसारिक बातों पर ध्यान न देकर अपने उद्देश्य की सफलता के लिए दृढ़ता से भक्ति करें, मर्यादा का पालन करें। नीचे की वाणियों में यही समझाया है कि भक्त सत्पुरुष की प्राप्ति के लिए ऐसे ही लगन लगाए, संसार के नाते संपत्ति को भूल जाए और केवल परमात्मा में ध्यान लगाए। हे धर्मदास, इसी प्रकार भक्त का विचार होना चाहिए। ऐसे ही जो सत्पुरुष लौ लावें, कुल परिवार सब बिसरावें। 1. नारी सुत का मोह न आने।
जगत रू जीवन स्वपन कर जाने। 2 जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं सहाय। 3 बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिता जाके सम नाही। 4 ते ही कारण नर शीश जो देही, अंत समय सो नहीं संग देही। 5 चाहे कोई जले पति के संगा, फिर दोनों बने कीट पतंगा। 6 फिर पशु पक्षी जन पावे, बिन सतगुरु डैक कौन मिटावे। 7 ऐसी नारी बहुत तेरी भाई, पति मरे तब रूधन मचाई। 8 काम पूर्ति की हानि विचारे, दिन 13 ऐसे पुकारे। 9 निज स्वार्थ को रोदन करही, तुरंत ही खसम दूसरों करही। 10 सुत परिजन धन स्वपन स्नेही, सत्यनाम गहु निज मति एई। 11 स्वतन संप्रिय और ना आना, सो भी संग नहीं चलत निदाना। 12 ऐसा कोई ना दिख भाई, अंत समय में होए सहाय। 13 आदि अंत का सखा भुलाया, झूठे जग नातों में फिरे उमाहया। 14 अंत समया जम दूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे। 15 सतगुरु है एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानहु कहा हमारा। 16 काल को जीत हंस ले जाही, अविचल देश जहां पुरुष रहाही। 17 जहां जाए सुख होए अपारा, बहुर न आवे इस संसारा। 18 ऐसा दृढ़ मता कराही, जैसे सूरा लेत लड़ाई। 19 टूक टूक हो मरे रण के माही, पूठा कदम कबहू हटावे नाही। 20 जैसे सती पति संग जरही, ऐसा दृढ़ निश्चय जो करही। 21 साहेब मिले जग कीर्ति होई, विश्वास कर देखो कोई। 22 हम हैं राह बतावन हारा, माने बचन भव उतरे पारा। 23 छल कपट हम नहीं कराही, निस्वार्थ परमार्थ करे भाई। 24 जीव एक जो शरण पुरुष की जावे, प्रचारक को घना पुण्य पावे। 25 कोटि धेनु जो कटत बचाई, तथा धर्म मिले प्रचारक ताही। 26 लावे गुरु शरण दीक्षा दिलावे, आपना थापई सब कुछ गुरु को बतावे। 27 जो कोई प्रचारक गुरु बनी बैठे, परमात्मा रोठे काल का अनिठ है। 28 लाख 28 झूठे गुरु रोवे, पड़े नरक में ना सुख सोवे। 29 अब कहे हैं भूल भई भारी, हे सतगुरु सुध लेवो हमारी। 30 बोए बबूलाम कहाँ खाए, कोटि जीवन को नरक पठाए। 31 ऐसी गलती ना करूं सुजाना, सत्य वचन मानो प्रमाना। 32 शब्दार्थ उपरोक्त वाणियों का भावार्थ है कि जब लड़का युवा होता है तो उसका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात माता पिता से भी अधिक लगाव अपनी पत्नी में हो जाता है, फिर बच्चों से ममता हो जाती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी साथ नहीं जाती। कुछ समय पश्चात यानी 13वीं क्रिया के पश्चात छोटे बड़े पति के भाई के साथ सगाई विवाह कर लेती है, पति को पूर्ण रूप से भूल जाती है। यदि कोई अपने पति के साथ जल मरती है तो अगले जन्म में पक्षी या पशु योनि में दोनों भटक रहे होंगे। जिस पत्नी के लिए पुरुष अपनी गर्दन तक कटा लेता है, यदि कोई किसी की पत्नी को बुरी नजर से देखता है, मना करने पर भी नहीं मानता है तो पति अपनी पत्नी के लिए लड़ मरता है। फिर वही पत्नी पति की मृत्यु के उपरांत अन्य पुरुष से मिल जाती है। यह भले ही समय की आवश्यकता है, परंतु भक्त के लिए ठोस शिक्षा है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह कुछ समय उपरांत दूसरी पत्नी ले आता है। पत्नी अपने पति के लिए अपना घर, भाई बहन, माता पिता त्याग कर चली आती है, परंतु पत्नी की मृत्यु के उपरांत स्वार्थ के कारण रोता है। परंतु जब अन्य व्यक्ति विवाह के लिए कहते हैं तो सब भूलकर तैयार हो जाता है। भावार्थ है कि सब स्वार्थ का नाता है। इसलिए सत्य भक्ति करके उस सत्यलोक में चलो जहां पर जरा वृद्धावस्था तथा मरण मृत्यु नहीं है। आगे चेतावनी दी है कि हे भक्त, अपने शरीर के समान इंसान को कुछ भी प्रिय नहीं होता।
अपने शरीर की रक्षार्थ लाखों रुपए इलाज ट्रीटमेंट में खर्च कर देता है, ये विचार करके कि यदि जीवन बचा तो मेहनत मजदूरी करके रुपए तो फिर बना लूंगा। यदि रुपए नहीं होते हैं तो संपत्ति को भी यही विचार करके बेच देता है और अपना शरीर बचाता है। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया कि हे धर्मदास, स्वतनु संप्रिय और न आना, सो भी संग न चलत निदाना। शब्दार्थ, अपने शरीर के समान अन्य कुछ वस्तु प्रिय नहीं है, वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य कौन सी वस्तु को तू अपना मानकर फूले और भगवान भूले फिर रहे हो। सर्व संपत्ति तथा परिजन एक स्वपन जैसा साथ है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मेरी अपनी राय यह है कि पूर्ण संत से सत्य नाम सत्य साधना का मंत्र लेकर अपने जीव का कल्याण कराओ, और जब तक आप स्वपन संसार में हैं तब तक स्वपन देखते हुए पूर्ण संत की शरण में जाकर सच्चा नाम प्राप्त करके अपना मोक्ष कराओ। सर्व प्राणी जीवन रूपी रेलगाड़ी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जिस डिब्बे कंपार्टमेंट में बैठे हो वह आपका नगर है। जिस सीट पर बैठे हो वह आपका परिवार है। जिसकी यात्रा पूरी हो जाएगी वे अपने अपने स्टेशन पर उतरते जाएंगे। यही दशा इस संसार की है। जैसे यात्रियों को मालूम होता है कि हम कुछ देर के साथी हैं, सभी व्यक्ति उस सफर में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने अपने स्वपन वाले मानव जीवन के समय को व्यतीत करना है। स्वपन टूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो पता चलेगा यह क्या था। वो परिवार तथा संपत्ति कहाँ है जिसको संग्रह करने में अनमोल जीवन नष्ट कर दिया। संसार के अंदर परमात्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु के समय में यम के दूतकंठ को बंद करेंगे, उस समय आपकी सहायता करें। परमेश्वर उसी की मदद करता है जिसने पूर्ण संत से दीक्षा ले रखी होगी। परमेश्वर उस सतगुरु के रूप में उपदेशी की सहायता करता है। इसलिए सतगुरु जी की शरण में आने के पश्चात ज्ञानवान साधक परमेश्वर में ऐसी लगन लगाए जैसे एक मृग 2, पतंग 3, सती 4, शूरवीर लगाते हैं। अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते। शूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाना बेहतर मानते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। पुराणों में तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है कि अर्जुन, यदि सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। भक्त भक्ति मार्ग में संघर्ष करते हुए भक्ति करके शरीर त्याग जाता है तो सतलोक सुख सागर में सदा के लिए सुखी हो जाता है। जन्म मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ, हमारे को ज्ञान नहीं था कि हम किसके घर पुत्र या पुत्री रूप में जन्म लेंगे। फिर हमारे को नहीं पता था कि हमारा विवाह संयोग किसके साथ होगा। यह भी ज्ञान नहीं था कि हमारे घर बेटा जन्म लेगा या बेटी। यह सब पूर्व जन्म के संस्कारवश होता चला गया। आपस में कितना प्यार तथा अपनापन बन गया। सदा साथ रहने की इच्छा रहती है, कोई ना मरे यह कामना करते रहते हैं। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई सदा नहीं रहेगा। एक एक करके पहले पीछे सब मरते जाएंगे। सारे जीवन में जो संपत्ति इकट्ठी की थी वो यहीं रह जाएगी। जीव खाली हाथ जाएगा। परंतु जो पूर्ण संत से सच्चे नाम की दीक्षा लेकर साधना करेगा वह सत्यलोक चला जाएगा। वहां पर ऐसे ही जन्म होगा जैसे पृथ्वी पर होता है। उसी प्रकार परिवार बनता चला जाएगा। वहां पर कोई कर्म नहीं करना पड़ता। सर्व खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में सत्यलोक में हैं। सदाबहार पेड़ पौधे, फुलवाड़ी, मेवा, काजू, किशमिश, मनुखा दाक आदि दूधों के समुद्र क्षीर समुद्र हैं। सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। इसको अक्षय मोक्ष कहते हैं। पूर्ण मुक्ति कहते हैं जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तथा जिस सिद्धि मोक्ष शक्ति को नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 4, अध्याय 18 श्लोक 49 से 62 में है।
इस काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र में सर्व प्राणी कर्म करके ही आहार प्राप्ति करते हैं। सत्यलोक में ऐसा नहीं है। वहां बिना कर्म किए सर्व सुख पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे बाग में फलों से लदबद वृक्ष तथा बेल होते हैं, फल तोड़ो और खाओ। सर्व प्रकार का अनाज भी ऐसे ही उगा रहता है, सदा बहार हैं। जो इच्छा है बनाओ और खाओ। वहां पर खाना बनाना नहीं पड़ता। भोजनालय में रखो जो खाना चाहते हो, अपने आप तैयार हो जाता है। यह सब परमेश्वर की शक्ति से होता है। उस सतलोक शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए आप जी को सती तथा शूरमा की तरह कुर्बान होना पड़ेगा। भावार्थ है कि अपने उद्देश्य यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार के सर्वलोक लाभ त्यागने पड़े तो विचारने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत छोड़ो और अपने स्मरण ध्यान में मगन रहो। यदि सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं की तो जिस समय अंत समय आएगा, तब भक्तिहीन प्राणी के कंठ को यमदूत बंद करते हैं। उन यमदूतों से परिवार का कोई व्यक्ति नहीं छुड़वा सकता। केवल सतगुरु जी उस आपत्ति के समय सहायता करते हैं। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अंत समय जमदूत गला दबावें, ता समय कहो कौन छुड़ावें। सतगुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानहु कहा हमारा। शब्दार्थ: यदि कोई भक्त ज्ञान समझकर दीक्षित होकर अन्य भोले भूले जीवों को ज्ञान चर्चा करके सत्य ज्ञान प्रचार द्वारा सतगुरु शरण में लाकर दीक्षा दिलाता है तो उसको एक जीव को सत्य भक्ति मार्ग बताकर गुरु से दीक्षा दिलाने का इतना पुण्य होता है जितना 1 करोड़ गायों को काटने से कसाई से बचाने का मिलता है। एक मानव का जीवन इतना बहुमूल्य तथा इतने पुण्यों से प्राप्त होता है। यदि कोई मूर्ख प्रचारक मान बड़ाई के वश होकर स्वयं दीक्षा देता है, स्वयं गुरु बन बैठता है तो वह महा अपराधी होता है। उससे परमेश्वर रुष्ट हो जाता है तथा काल उसको कान पकड़कर घसीट कर ले जाता है। जैसे खटिक कसाई बकरे बकरी को ले जाता है। कबीर सागर के अध्याय अम्बु सागर पृष्ठ 48 पर प्रमाण है कि तब देखा दूतन का जाई 84 तहाँ कुंड बनाई, कुंड कुंड बैठे यमदूता, देत जीवन का कष्ट बहुता, तहाँ जाए हम ठाड़ खड़े रहावा, देखत जीव बिने बहुत लावा, झूठे कड़ेहार नकली सतगुरु की दशा, पढ़ाई मार जीव करे बहुशोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा, 1,28,000 पड़े कड़ेहारा, बहुत कष्ट तहाँ करत पुकारा, हम भूले स्वार्थ संगी, अब हमरे नहीं अर्धंगी, हम तो जरत हैं अग्नि मंझारा, अंग अंग सब जरत हमारा, कौन पुरुष अब राखे भाई, करत गुहार चक्षु ढल जाई। ज्ञानी कबीर जी वचन, करुणा देख दया दिलावा, अरे दूत त्रास भास दिखावा। यह वाणी बनावटी है, वास्तविक वाणी नीचे है। दुर्दशा देख दया दिलावा, अरे दूत तुम जीवन भ्रमावा। जीव तो अचेत अज्ञाना, वाको काल जाल तुम बंधाना। 84 दूतन कह बांधा, शब्द डोर 14 यम सांधा। तब हम सबहन कह मारा, तुम हो जालिम बटपारा। हमरे भगतन को तुम भ्रमावा, पल पल सुरती जीवन दिगावा। गही छोटी दूत घसियाए, यम रू दूत बिने तब लाए। दूत जो नकली गुरु बने थे वचन, चुक हमारी क्षमा कर दीजिए, मन माने तस आज्ञा कीजिए। हम तो धनी काल कह्यो जस कीन्हा, सो वचन मान हम लीन्हा। अब नहीं जीव तुम्हारा भ्रमावें, हम नहीं कबहू गुरु कहावें। ज्ञानी कबीर जी वचन, सुन ज्ञानी बहुते हंसाए। दूतन दुष्ट बंध न छोड़ो जाई, पल एक जीवन सुख दीना, तब संसार गमन हम कीन्हा। भावार्थ: कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो झूठे सतगुरु बनकर मान बड़ाई के वश होकर काल प्रेरणा से भोले जीवों को भ्रमाया करते थे, उनको भी दंड मिलता है, उनको भी नरक में डालकर यातनाएं दी जाती हैं, उनके शिष्य भी उसी नरक में गिरते हैं।
जब मैं उस नरक के पास गया जिसमें वे मान बढ़ाई के भूखे नकली कड़िहार संसार से काटने वाले यानी सतगुरु बनकर महिमा बनाए हुए थे, लाखों जीवों को शिष्य बनाकर नरक में अपने साथ ले गए। फिर परमेश्वर के विधान अनुसार वे भी अपराधी होने के कारण नरक में पड़े थे। उस नरक क्षेत्र में कुंड बने हैं, प्रत्येक कुंड में जीव पड़े हैं तथा यमदूत सता रहे हैं। वे 28 लाख नकली सतगुरुओं ने मुझे देखकर अर्जी लगाई कि हमें बचा लो प्रभु। कारण यह था कि जो यमदूत उन्हें नरक में मार पीट रहे थे, वे सब परमेश्वर कबीर जी की शक्ति के सामने कांपने लगे। इस कारण से उन नकली सतगुरुओं को लगा कि ये कोई परम शक्ति वाले देव हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुमने भोले जीवों को भ्रमित किया, अपने आप को पूर्ण सतगुरु सिद्ध किया। तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे पास नाम दीक्षा का अधिकार नहीं, तुम्हें पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं। अपने स्वार्थवश लाखों मनुष्यों के अनमोल जीवन का नाश कर दिया। वे काल जाल में फंसे रह गए। फिर मैंने उन दूतों काल के बनाए कड़िहारों को तथा अन्य यमदूतों को मारा, चोटी पकड़कर घसीटा। फिर नकली सतगुरुओं ने कहा कि हमने तो अपने धनी यानी मालिक काल ब्रह्म की आज्ञा का पालन किया है, अब आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जीव उन नकली गुरुओं के शिष्य बनकर जीवन नष्ट कर गए थे, वे भी वहीं उनके साथ नरक में पड़े थे। जब तक मैं कबीर परमेश्वर जी वहां रहा, उन जीवों को नरक का कष्ट नहीं हो रहा था। इस प्रकार उनको कुछ समय का सुख देकर वहां से चलकर संसार में आया। मेरे आने के पश्चात वे नकली गुरुओं तथा उनके बंधु शिष्यों को फिर से नरक की यातना प्रारंभ हो गई। इसलिए पूर्वोक्त वाणी में कहा है कि यदि कोई प्रचारक स्वयं गुरु बन बैठा तो परमेश्वर रुष्ट हो जाएगा और काल कान ऐठेगा अर्थात कष्ट देगा। इसलिए हे सज्जन पुरुष, कभी ऐसी गलती न करना, मेरे वचन को प्रमाणित मानना।